हेलो फ्रेंड्स, आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं मोस्ट, एड-ऑन, रोब, डेलिकेसी और नथिंग। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है मोस्ट। मोस्ट का हिंदी में मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सबसे ज्यादा तो आप अपना मोस्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही स्टडीज द मोस्ट, यानी वह सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही ईट्स द मोस्ट अमंग अस, मतलब वह हमारे बीच सबसे ज्यादा खाता है। तीसरा एग्जाम्पल, आई लाइक गोइंग टू द जिम द मोस्ट, यानी मुझे जिम जाना सबसे ज्यादा पसंद है। चौथा एग्जाम्पल, आई लव यू द मोस्ट, मतलब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूँ तो आई हेट मैथ मोस्ट ऑफ ऑल, यानी मुझे मैथ से सबसे ज्यादा नफरत है। फ्रेंड्स, मोस्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है ज्यादातर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ज्यादातर तो वहां पर भी मोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, मोस्ट पीपल वोंट लाइक इट, यानी ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ देम वर फार्मर्स, मतलब उनमें से ज्यादातर लोग किसान थे। फ्रेंड्स, मोस्ट शब्द का तीसरा मतलब होता है सबसे अधिक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सबसे अधिक तो वहां पर भी मोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दे हैव हैड द मोस्ट सक्सेस, यानी उन्हें सबसे अधिक सफलता मिली है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज मोस्ट लाइकली टू सक्सीड, मतलब उसके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है। फ्रेंड्स, मोस्ट शब्द का चौथा मतलब होता है अधिकतम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अधिकतम तो वहां पर भी मोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी इज एट मोस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, यानी वह अधिकतम 18 वर्ष की है। दूसरा एग्जाम्पल, ही कैन स्कोर एट मोस्ट 80%, मतलब वह अधिकतम 80% स्कोर कर सकता है। फ्रेंड्स, मोस्ट शब्द का पांचवा मतलब होता है सबसे। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सबसे तो वहां पर भी मोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी यह सबसे दिलचस्प है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज माई मोस्ट डियर फ्रेंड, मतलब वह मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। फ्रेंड्स, मोस्ट शब्द का छठा मतलब होता है अधिकांश। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अधिकांश तो वहां पर भी मोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, टॉम इग्नोर्ड मोस्ट ऑफ मेरीज एडवाइस, यानी टॉम ने मेरी की अधिकांश सलाह को नजरअंदाज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ हिज वर्क, मतलब उन्होंने अपना अधिकांश काम पूरा कर लिया था। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है एड-ऑन। एड-ऑन का हिंदी में मतलब होता है सजाना या कह सकते हैं सुंदर बनाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सजाना या सुंदर बनाना तो वहां पर आप एड-ऑन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई एडॉन्ड द वॉल विथ पिक्चर्स, यानी मैंने दीवार को चित्रों से सजाया। दूसरा एग्जाम्पल, ही एडॉन्ड हिज हाउस विथ बलून्स, मतलब उन्होंने अपने घर को गुब्बारों से सजाया। तीसरा एग्जाम्पल, द ब्राइड वॉज एडॉन्ड विथ ब्यूटिफुल क्लोथ्स, यानी दुल्हन सुंदर परिधानों से सजी थी। चौथा एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू एडॉर्न हरसेल्फ विद ज्वेल्स, मतलब वह गहने से खुद को सजाना पसंद करती है। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ही ट्राइड टू एडॉर्न हिज स्टोरी विद अ लॉट ऑफ लाइज, यानी उसने अपने कहानी को बहुत झूठ के साथ सजाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है रोब। रोब का हिंदी में मतलब होता है लबादा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लबादा तो वहां पर आप रोब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पुट ऑन अ रोब, यानी एक लबादा पहन लो। दूसरा एग्जाम्पल, इज दैट माई रोब, मतलब क्या वो मेरा लबादा है। तीसरा एग्जाम्पल, टॉम पुट ऑन हिज रोब, यानी टॉम ने अपना लबादा पहन लिया। चौथा एग्जाम्पल, ही हंग हिज रोब फ्रॉम द वॉल, मतलब उसने दीवार से अपना लबादा लटका दिया। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, आई एम पुटिंग ऑन अ रोब फॉर द पार्टी, यानी मैं पार्टी के लिए लबादा पहनूंगा।
फ्रेंड्स, रोब शब्द का दूसरा मतलब होता है बागे। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बागे तो वहां पर भी रोब शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हैरी पुट ऑन हिज रोब एंड विजर्ड हैट, यानी हैरी ने अपने बागे और जादूगर की टोपी पहन ली। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है डेलिकेसी। डेलिकेसी का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो व्यंजन तो वहां पर आप डेलिकेसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, देयर वर अ लॉट ऑफ डेलिकेसीज ऑन द टेबल, यानी मेज पर बहुत सारे व्यंजन थे। दूसरा एग्जाम्पल, द गेस्ट्स वर ऑफर्ड डेलिकेसीज, मतलब मेहमानों को व्यंजनों की पेशकश की गई। तीसरा एग्जाम्पल, डेलिकेसीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वॉज अवेलेबल एट द होटल, यानी होटल में दुनिया भर के व्यंजन उपलब्ध थे। चौथा एग्जाम्पल, स्मोक्ड हेरिंग इज अ लोकल डेलिकेसी, मतलब स्मोक्ड हेरिंग एक स्थानीय व्यंजन है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, लॉट ऑफ डेलिकेसीज वर प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज पार्टी, यानी शादी की पार्टी के लिए बहुत सारे व्यंजन तैयार किए गए थे। फ्रेंड्स, डेलिकेसी शब्द का दूसरा मतलब होता है सूक्ष्मता। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सूक्ष्मता तो वहां पर आप डेलिकेसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी स्पोक विद डेलिकेसी ऑफ आवर रीसेंट लॉस, यानी उसने हमारे हाल के नुकसान की सूक्ष्मता से बात की। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल हैव टू हैंडल दिस मैटर विथ अटमोस्ट डेलिकेसी, मतलब मुझे इस मामले को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ संभालना होगा। फ्रेंड्स, डेलिकेसी शब्द का तीसरा मतलब होता है नाजुकता। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नाजुकता तो वहां पर भी डेलिकेसी शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही हैंडल्ड द सिचुएशन विथ एक्सट्रीम डेलिकेसी, यानी उन्होंने अत्यंत नाजुकता के साथ स्थिति को संभाला। दूसरा एग्जाम्पल, हर स्किन हैड द डेलिकेसी ऑफ अ फ्लावर, मतलब उसकी त्वचा में एक फूल की नाजुकता थी। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है नथिंग। नथिंग का हिंदी में मतलब होता है कुछ नहीं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कुछ नहीं तो वहां पर आप नथिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, यानी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज नथिंग टू ईट, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं था। तीसरा एग्जाम्पल, ही स्पोक नथिंग, यानी उसने कुछ नहीं बोला। चौथा एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग टू से, मतलब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, आई सेड नथिंग अबाउट द मैटर, यानी मैंने इस मामले पर कुछ नहीं बोला। फ्रेंड्स, नथिंग शब्द का दूसरा मतलब होता है नहीं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नहीं तो वहां पर भी नथिंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, अ मैन हु केयर्ड नथिंग फॉर हर, यानी एक आदमी जिसने उसकी परवाह नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट, मतलब आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, नथिंग शब्द का तीसरा मतलब होता है निशुल्क। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो निशुल्क तो वहां पर भी नथिंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही गेव इट टू मी फॉर नथिंग, यानी उसने मुझे यह निशुल्क दिया। दूसरा एग्जाम्पल, आई गॉट द टिकट फॉर नथिंग, मतलब मुझे टिकट निशुल्क मिल गया। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की बारी है। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही डैश हिज ऑफिस विद एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, यानी वह अपने ऑफिस को महंगे चित्रों से डैश है। तो यह शब्द लगेगा अडॉन्स, ही अडॉन्स हिज ऑफिस विद एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, वह अपने ऑफिस को महंगे चित्रों से सजाता है। दूसरा क्वेश्चन, मेरी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक डैश, मतलब मेरी ने एक काला डैश पहना हुआ था। तो यह शब्द लगेगा रोब,
मेरी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक रोब, मेरी ने एक काला लबादा पहना हुआ था। अगला क्वेश्चन, वी टेस्टेड डैश ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी हमने विभिन्न देशों की डैश का स्वाद चखा। तो यहाँ शब्द लगेगा डेलिकेसीज, वी टेस्टेड डेलिकेसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हमने विभिन्न देशों की व्यंजनों का स्वाद चखा। चौथा क्वेश्चन, टॉम स्पेंड्स द डैश अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अमंग अस, मतलब टॉम हमारे बीच डैश पैसा खर्च करता है। तो यहाँ शब्द लगेगा मोस्ट, टॉम स्पेंड्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अमंग अस, टॉम हमारे बीच सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। अगला क्वेश्चन, शी एक्टेड एज इफ शी न्यू डैश, यानी उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह डैश जानती हो। तो यहाँ शब्द लगेगा नथिंग, शी एक्टेड एज इफ शी न्यू नथिंग, उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह कुछ नहीं जानती हो। अगला क्वेश्चन, द बिल्डिंग वॉज डैश विद पेंटिंग्स, मतलब इमारत चित्रों से डैश थी। तो यहाँ शब्द लगेगा अडॉर्न्ड, द बिल्डिंग वॉज अडॉर्न्ड विद पेंटिंग्स, इमारत चित्रों से सजी थी। अगला क्वेश्चन, आई डोंट हैव अ डैश टू वेयर, यानी मेरे पास पहनने के लिए डैश नहीं है। तो यह शब्द लगेगा रोब, आई डोंट हैव अ रोब टू वेयर, मेरे पास पहनने के लिए लबादा नहीं है। अगला क्वेश्चन, द डैश फॉर द पार्टी वॉज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द नाइट, मतलब पार्टी के लिए डैश को रात के दौरान तैयार किया गया था। तो यह शब्द लगेगा डेलिकेसीज, द डेलिकेसीज फॉर द पार्टी वॉज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द नाइट, पार्टी के लिए व्यंजनों को रात के दौरान तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, ही सेड डैश व्हेन आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट, यानी उसने घटना के बारे में पूछे जाने पर डैश कहा। तो यहाँ शब्द लगेगा नथिंग, ही सेड नथिंग व्हेन आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट, उसने घटना के बारे में पूछे जाने पर कुछ नहीं कहा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ही टॉक्स द डैश इन द क्लास, मतलब वह क्लास में डैश बात करता है। तो यहाँ शब्द लगेगा मोस्ट, ही टॉक्स द मोस्ट इन द क्लास, वह क्लास में सबसे ज्यादा बात करता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे मोस्ट, एडॉन, रोब, डेलिकेसी और नथिंग। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।